गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, जैसा कि आपसे चर्चा होती है इस पटल पे एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, तो चूंकि आज हमारा युवा जो खास तौर से यूपी बिहार का है वो नौकरियों की तरफ ही भाग रहा है। उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि एक तो हम लोग समुद्र से बहुत दूर हैं, बिजनेस हमारे खून में था नहीं, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का कंस्ट्रेंट्स बहुत रहा इस क्षेत्र पर। और आय का मुख्य जरिया जो है खेती था। खेती घाटी का सौदा है, सब लोग जानते हैं। इसलिए धीरे धीरे करके एंटरप्रेन्योर्स ग्रूम हो रहे हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि वी हैव टू क्रिएट ए डिसरप्शन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। इस क्षेत्र का भला तभी होगा। लोग अगर नौकरियों में ही जाते रहेंगे और एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं जाएंगे, चलिए मैं मानता हूं कि आप तुरंत एंटरप्रेन्योरशिप पे नहीं जाना चाहते, लेट्स स्टार्ट विद ए नौकरी, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये चीज़ दिमाग में रख के चलना है कि वी हैव टू वर्क फॉर आवर फेलो मैन आल्सो। जो हमारे से जुड़े लोग हैं, जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, हमारे प्रदेश देश के लोग हैं, उनके लिए काम करना है। हमको तो नौकरी मिल गई, तो ये टारगेट लेके चलना है कि 10 साल के बाद नौकरी नहीं करनी है। देखिए, मैं तो अपनी पूरी नौकरी किया। उसका रीज़न ये था कि वाकई मैं बहुत ही बैकवर्ड एरिया से और लो इनकम ग्रुप से बिलोंग करता हूँ भी। तो इसलिए जो है मुझे पूरे जीवन परिश्रम करना पड़ा, नौकरी में भी और अब एंटरप्रेन्योरशिप में भी कर रहा हूँ पिछले 12 साल से। लेकिन मेरा डिसीजन थोड़ा लेट जरूर हो गया। आई शुड हैव इंटर्ड इन दिस एरिया मच अर्लियर देन व्हाट आई डिड। तो आपके लिए हमारी राय है कि नौकरी करते भी हैं, टॉप से टॉप नौकरी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आइए। और इसके लिए एक मैं छोटी सी, वैसे मैं आपको बताऊं कि जहाँ तक सरकारी डेटा सजेस्ट करते हैं कि हर साल 150 से 200 आईएएस रिजाइन करिए दे रहे हैं। दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द कैरियर दे हैव। जो हमें सपना दिखाते हैं ये कोचिंग क्लास वाले, ये एक्चुअली हमको मार्केट की तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। सपना दिखाते एक साहब कहते हैं कि नौकरी तो सिर्फ आईएएस की, बाकी तो नौकरियां हैं। तो अगर आईएएस की नौकरी थी तो उसको छोड़ क्यों रहे हैं 150-200 लोग हर साल? और तमाम कोचिंग वाले जो कोचिंग दे रहे हैं वो खुद ही आईएएस की नौकरी छोड़ के आए हो यार। मतलब आप लोग एकदम से पैसे के चक्कर में झूठ पे आमादा हो गए हो। बहरहाल, आज मैं जो आपको सक्सेस स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ वो एक इंजीनियर की है, who was working as a junior engineer in irrigation department long back from 1955 onwards. He was born in 1931. He's still alive at 93. तो उन्होंने थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो बाद में अभी आईआईटी रुड़की कहा जाता है, वहाँ से डिप्लोमा किया था। उस समय डिप्लोमा ही मिलता था थॉमसन कॉलेज से। कॉलेजेस डोंट प्रोवाइड डिग्रीज, इट इज़ एज क्लियर एज दैट। तो उस डिप्लोमा के बेसिस पे ही गॉट ए जॉब इन इरिगेशन। अच्छी अच्छी जगहों पे पोस्टिंग रही उनकी, और एक डैम के कंस्ट्रक्शन में लगे हुए थे। रॉकी एरिया था, वहाँ काम कर रहे थे। और वहाँ से ही डिसाइडेड टू क्विट द जॉब एंड गो इनटू कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। और बताते हैं कि उनके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ था, कोई लेटर इशू हुआ था, और उनको पहले से पता था। तो एक्सीएन कॉल्ड हिम टू हैंड ओवर दैट लेटर टू हिम। तो उनका कहा, साहब आप हमको लेटर क्या देंगे, मैं ही लेटर पहले आपको दे दे रहा हूँ, आई एम रिजाइनिंग। ये कहानी थी उनकी। और उसके बाद उन्होंने, उनका नाम था जयप्रकाश गौड़, और उन्होंने इंडस्ट्री खड़ी की जेपी के नाम से, जेपी एसोसिएट्स, जेपी सीमेंट, और कितना सारा किया देश में विदेश में। ये बात अलग है, बाद में कुछ लॉसेस हुए उनको बिजनेस में, क्योंकि जब एक्सपेंशन होता है तो लॉस भी होता है। लेकिन उनकी कहानी हमको ये इंस्पायर करती है कि एक जेई से 1 लाख करोड़ का एम्पायर खड़ा करना, इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, इतने होटल्स बनाना, कंस्ट्रक्शन करना देश विदेश में, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं तो कहूँगा कि ये जो स्टार्टअप वाले आ रहे हैं, ये सब के सब नॉन टेंजिबल चीज़ों में आ रहे हैं। यानी कि सब डेटा साइंस पे ऐसी चीज़ें बना दिया जो एग्जिस्ट तो कर रही हैं, उनका थोड़ा मैनेजमेंट का फार्मूला बना दिया, कंप्यूटर लगा दिया, प्रोग्रामिंग कर दी। इसको स्टार्टअप नहीं बोलते। स्टार्टअप का मतलब कुछ टेंजिबल हो, कुछ दिखाई पड़े, कुछ कंस्ट्रक्शन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, इसको तो स्टार्टअप कहा जाएगा। लेकिन ये जो फ्लिपकार्ट वाले हैं, ओला वाले हैं, इनको मैं स्टार्टअप नहीं कहता,
क्योंकि जो चीज़ गाड़ी तो पहले से थी वो चल भी रही थी, आपने थोड़ा उसमें एंट्री मार करके थोड़ा ऑर्गेनाइज कर दिया, तो इसको कोई नया ड्राइवर तो भर्ती नहीं हुआ ना, तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ जनरेट हुआ। तो हमको चूंकि देश हमारा जो है 140 करोड़ लोगों का है, सबको मकान, सबको शिक्षा, सबको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो कुछ टेंजिबल चीज़ बनाए तब तो स्टार्टअप उसको बोला जाए। अब पता चला आपने कोचिंग क्लास शुरू कर दी, अरे मास्टर तो क्लासरूम में पढ़ा ही रहा था। एक्चुअली इसको मैं टेंजिबल को, नॉन टेंजिबल को इररिलेवेंट तो नहीं लेकिन रिडंडेंट एक्टिविटी मानता हूँ, कि जिससे हमारा पैसा इधर से उधर तो हो रहा है लेकिन कोई मैन्युफैक्चरिंग, कोई कंस्ट्रक्शन, कोई जीडीपी क्रिएशन नहीं हो रहा है। तो हमें ऐसी चीज़ें करनी है जिससे हमारा जीडीपी भी बढ़े। तो जयप्रकाश गौड़ साहब का जो उदाहरण है वो मैं जानबूझ करके स्टार्ट कर रहा हूँ, कि जिससे हमारे युवा जो नौकरियों की तलाश में हैं उनके जीवन से सीख लें। बाकी बहुत सारा उनके बारे में उपलब्ध है, आप गूगल से और कई जगह से